अचानक ही लोग आए और उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाना शुरू किया। उनके हाथ में डंडे थे झंडे के साथ, और कमर में पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। अब उनकी क्या नीयत थी ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित विशाल जन समुदाय ने उनको धीरे धीरे करके दूर कर दिया। बड़ी शांति का लोगों ने परिचय दिया। दूर करने के बाद भी वो लोग बहुत देर तक खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे। अब उनका आशय यही समझ में आता है कि आक्रोश हो जाए लोगों को, तो आक्रोश में कोई अगर कोई गलत कदम उठाए तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने का बहाना ढूंढ रही है कि हम पुलिसिया कार्रवाई कर दें कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो रहा है इसलिए हम पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, लाठीचार्ज वगैरह करके भगाएं सबको। हमको यहाँ से उठाना चाहते हैं, मूल बात ये है। ये बात मतलब आपके कहने का आशय ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। हाँ जी, अभी उन्होंने कहा था ना, नोटिस दिया था। पहले कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, सिद्ध करिए। जब वो सिद्ध कर दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्यों ना यहाँ से जीवन पर्यंत के लिए बैन कर दिया जाए, तो उसका भी हम लोगों ने जवाब दिया। अब वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें, वो यहाँ से हमको हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं कर रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भेज करके, ग्रुप भेज करके यहाँ पर अशांति का वातावरण बनाया जाए ताकि उनको पुलिसिया कार्रवाई करने का मौका मिले। स्वामी जी, मुझे बताइए कि आपको किसके ऊपर संदेह होता है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि बहुत दिनों से आप शिविर के बाहर इसी अपने आसन पर विराजमान हैं, और कल जो घटनाक्रम घटित हुआ इसको लेकर किस पर संदेह है आपको? संदेह क्या है, स्पष्ट ही है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने ही जो कुछ किया है सब किया है। किसी व्यक्ति, किसी छिपे हुए संस्था ने तो नहीं किया है, प्रशासन ही कर रहा है। और अगर ये प्रशासन, पहले लोगों के मन में ये शंका थी कि हो सकता है कि ये प्रशासन की ही गलती हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने, जो जिनके सीधे निर्देशन में ये प्रशासन चलता है, उन्होंने इस पे जो रवैया रखा, इससे लोगों को पता चल गया कि उनका भी इसमें निर्देश है। क्योंकि अगर प्रशासन ने ही कर दिया होता, मुख्यमंत्री ना चाहते होते, तो तत्काल वो हस्तक्षेप करके इसमें कुछ न कुछ निर्णय करवाते, निराकरण करवाते। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसको और बढ़ाने के लिए, जैसे आग में घी डालने का काम होता है, उस तरह के वक्तव्य देने लगे। पहले तो चुप्पी साधी रखी, फिर वक्तव्य देने लगे। इससे पता चलता है कि उन्हीं के निर्देश पर ये सब कार्य हुआ है, और अभी भी जो कुछ हो रहा है उन्हीं के निर्देश पर हो रहा है। स्वामी जी, आपके शिविर के ठीक बगल में पुलिस की बैरिकेडिंग है, जगह जगह पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं। कल जब हंगामा हुआ तो पुलिस नहीं थी। ऐसा है कि पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए नहीं है कि हमारी रक्षा करे। पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए है कि यहाँ लोगों को आने न दिया जाए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो कभी इधर से कभी उधर से छिटपुट आते हैं, बताते हैं कि पुलिस हमको रोक रही है, हमको यहाँ आने नहीं दे रही। बहुत से संत आना चाहते थे, उनको रोक रही है। तो पुलिस बैरिकेडिंग करके वहाँ पर यहाँ लोग ना आए, इसके लिए खड़ी है। रक्षा के लिए तो कोई पुलिस है ही नहीं है। देख लीजिए कोई कौन पुलिस है यहाँ पर।